वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में मिलने वाली रियायतों को लेकर कई तिमाहियों से आलोचनाओं का सामना कर रहा रेलवे इन रियायतों की पहली बार विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों को फिर से किराए में रियायत दे सकता है। हालांकि रेलवे छूट की शर्तों में कुछ बदलाव भी करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने बताया है कि अब रेलवे केवल सामान्य और शयनयान वर्ग के लिए ही किराए में रियायत देगा। रेलवे ने कहा कि हम समझते हैं कि ये रियायतें बुजुर्गों की मदद करती है और हमने कहीं नहीं कहा कि हम इसे पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इस पर फैसला लेंगे। रेलवे बोर्ड वरिष्ठ नागरिक रियायत के लोग आयु मानदंड में बदलाव करने और इसे केवल 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए बढ़ाने का विचार कर रहा है। गौरतलब है कि 2020 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान वापस दिए जाने से पहले वरिष्ठ नागरिक रियायत 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए बढ़ा दी गई है। उस समय महिलाएं 50% छूट के लिए पात्र थीं, वहीं पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी वर्गों से में 40% छूट का लाभ उठा सकते थे। आयु सीमा बढ़ाने के साथ ही रेलवे एक और प्रावधान में परिवर्तन करना चाह रहा है। रेलवे रियायतों को लेकर गैर एसी यात्रा एक सीमित करने की योजना बना रहा है। इसको लेकर रेलवे का तर्क है कि अगर हम इसे स्लीपर और सामान्य श्रेणी तक सीमित रखते हैं तो हम 70% यात्रियों को कवर करते हैं। रेलवे ने कहा कि वह कुछ ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। साथ ही रेलवे विचार कर रहा है कि सभी ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल योजना शुरू की जाए। इससे ज़्यादा राजस्व कमाने में मदद मिलेगी तो रियायतों के बोझ को दूर कर सकता है। यह योजना फिलहाल करीब 80 ट्रेनों में लागू है। गौरतलब है कि पिछले 2 दशकों में रेलवे रियायतों एक बहुचर्चित विषय रहा है। इस बारे में कई समितियों ने रियायतों को वापस लेने की सिफारिश की है। इसका नतीजा यह हुआ कि जुलाई 2016 में रेलवे ने बुजुर्गों के लिए रियायतों को वैकल्पिक बना दिया है। विभिन्न प्रकार के यात्रियों को दी जाने वाली 50 से अधिक प्रकार की रियायतों के कारण रेलवे पर हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपए का भारी बोझ पड़ता है। वरिष्ठ नागरिक रियायत इसके द्वारा दी गई कुल छूट का लगभग 80% है। इससे पहले रेलवे ने लोगों को अपने वरिष्ठ नागरिक रियायतों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। पिछले हफ्ते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ाना वांछनीय नहीं है।